अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा इंग्लिश ए का जो लेक्चर है वो लाइट इन द नाइट की ऑब्जेक्टिव है वर्कबुक से, और हमारा पेज नंबर है 7। ठीक है, आपने अपनी वर्कबुक ओपन करनी है इंग्लिश ए की और पेज नंबर 7 ओपन करना है। और क्वेश्चन 1 है हमारे पास यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं, इसकी डिटेल लिखी है इस पैराग्राफ में। सम फ्रेजेस इन इंग्लिश आर कंपोज्ड ऑफ 2 एडवर्ब्स। यानी ऐसे फ्रेजेस बेसिकली क्या होता है, यानी ये सेंटेंस होता है एक छोटा सा चंद वर्ड्स पे मुश्तमिल सेंटेंस को हम फ्रेज कहते हैं, और ये कंपोज्ड होता है एडवर्बियल फ्रेज 2 एडवर्ब्स पे, यानी ये 2 एडवर्ब्स को मिला के बना होता है। समटाइम्स सच फ्रेजेस आर इडियोमेटिक। बाज़ ये फ्रेजेस जो होते हैं ये इडियोमेटिक होते हैं। दे हैव अ स्पेशल मीनिंग, उनका कोई ख़ास मीनिंग होता है। इन अदर केसेस द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड ओनली हेल्प्स टू एम्फसाइज समथिंग। और बाज़ जो रेपिटेशन होती है, बार बार एक चीज़ रिपीट होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ पे ज़ोर दिया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट दिस सेंटेंस, द वर्ड्स वेंट थ्रू मायरास माइंड अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे जो वर्ड है अगेन एंड अगेन, ये मतलब क्या है कि इसमें अगेन एंड अगेन पे ज़ोर दिया जा रहा है, तो ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है। The repetition of the word again helps to emphasize the point that the words went through Myra's mind repeatedly. अब हमारे पास ये जो ग्रे टेबल है इसमें जो एडवर्बियल फ्रेजेस दिए हुए हैं वो क्या हैं, जैसे अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मीनिंग क्या है, मीन्स रिपीटेडली, यानी कोई काम दोबारा दोबारा से बार बार करना। बाय एंड बाय मीन्स आफ्टर अ वाइल लेटर। On and on means continually without stopping. Out and out means completely thoroughly used more as an adjective. अब क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म एडवर्बियल फ्रेजेस। यानी कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्बियल फ्रेजेस बना सकते हैं और कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्बियल फ्रेजेस नहीं बना सकते। अगर ऐसे वर्ड्स जो एडवर्बियल फ्रेजेस को कंप्लीट कर सकते हो उनके सामने आपने बॉक्स में टिक ऐड करना है, और जो नहीं ऐड कर सकते उनके सामने आपने क्रॉस ऐड करना है। अब यहाँ पे ये सारे वर्ड्स में से सिर्फ हमारे पास 2 वर्ड हैं, एक है वंस और दूसरा है बैकवर्ड्स। वंस और बैकवर्ड्स जो हैं ये एडवर्बियल फ्रेजेस जो हैं ये इनको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप इन दोनों के सामने क्रॉस ऐड करोगे, वंस और बैकवर्ड्स के सामने, और बाकी सब जो वर्ड्स हैं जैसे राउंड है, अप है, डाउन है, इन सब के सामने आप टिक मार्क ऐड करोगे। ठीक है, तो यूज़ द एडवर्बियल फ्रेजेस गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने ये एडवर्बियल फ्रेजेस यूज़ करने हैं इन ब्लैंक्स में, और लास्ट में ब्रैकेट में आपको हिंट दिया हुआ है, यानी उसको देखते हुए आपने सूटेबल वर्ड यूज़ करना है। जिस तरह से डैश वेंट द बलून, लिटरल मीनिंग आपने यूज़ करना है अप एंड अप। आप ब्लैंक में लिखेंगे अप एंड अप। हिज हेल्थ हैज़ बीन ऑन द डैश सिंस ही मूव टू लाहौर इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग से रिलेटेड आपने एडवर्बियल फ्रेज लिखना है अप एंड अप। नेक्स्ट है हमारे पास, शी गॉट काट इन द रेन एंड शी इज़ वेट डैश कम्प्लीटली। यानी वो मुकम्मल तौर पे भीग गई थी, तो वो थॉरोली भीग गई थी, तो आप यहाँ पे थ्रो वर्ड यूज़ करोगे। उसके बाद डी है, द व्हील वेंट डैश एंड द चिल्ड्रन शेक्ड लाउडर। और स्पिनिंग, स्पिनिंग के लिए आप सूटेबल वर्ड क्या यूज़ करेंगे ब्लैंक में, राउंड एंड राउंड। ई वाला है, दे सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री एंड डैश दे फेल asleep आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल से मिलता जुलता वर्ड बाय एंड बाय। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या है, अ पुलिस ऑफिसर इज़ समबडी हु बिलोंग्स टू द पुलिस फोर्स एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड प्रिवेंटिंग क्राइम। डू यू नो द नेम्स फॉर द फॉलोइंग। यानी जिस तरह से पुलिस ऑफिसर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्डर को मेंटेन करता है, यानी सारे रूल्स को जो है वो मेंटेन करता है, नज़्म व ज़ब्त कायम रखता है, और प्रिवेंट करता है और रोकता है किस चीज़ को, क्राइम को। तो इस तरह से हर इंसान जो जो अपना काम करता है तो वो क्या कहलाएगा, हमने उसके अबाउट लिखना है। जैसे अ पर्सन हु कीप्स अकाउंट्स फॉर अ बिज़नेस, ऐसा आदमी जो कि बिज़नेस के अकाउंट को रखता है वो क्या कहलाएगा, अकाउंटेंट। आपने उसका नाम लिखना है उस पर्सन का।
अब सेकंड है, अ पर्सन हु रीड्स आउट इंफॉर्मेशन ऑन रेडियो और टेलीविजन, न्यूज़कास्टर और अनाउंसर। अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट। अ पर्सन हु टेल्स द फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, जो सितारों से हमारे फ्यूचर के बारे में बताते हैं वो कौन होते हैं? एस्ट्रोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड फॉर स्पेस ट्रैवल, तो वो कौन होगा? एस्ट्रोनॉट और स्पेसमैन। ठीक है, जो स्पेस में ट्रैवल करता है वो क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉट और स्पेसमैन। अ पर्सन हु रिसीव्स एंड पेज आउट मनी इन अ बैंक, कैशियर, क्लर्क और टेलर। अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स मेडिसिन, फार्मासिस्ट। A person who gives a special training in games and athletics, coach या trainer. A person who makes and sells gold articles, जो बनाता भी है और सेल भी करता है सोने की चीज़ों को, वो कौन कहलाता है? गोल्ड स्मिथ। ठीक है, सुनार। आप फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग मैस्कुलिन और फेमिनिन नेम्स। आपने मैस्कुलिन और फेमिनिन नेम जो मिसिंग हैं, यानी कुछ के मैस्कुलिन दिए हुए हैं कुछ के फेमिनिन दिए हुए हैं, तो आपने ये ब्लैंक्स को फिल करना है। जिस तरह से पहला वर्ड है हमारे पास हियर, हियरिस, होस्ट, होस्टेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, ब्राइड, ग्रूम, लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड, नीस, नेफ्यू, एम्परर, एम्प्रेस, मेयर, मेयरेस, वेट्रेस, वेटर। ठीक है, आपको इसकी पिक्चर्स भी मिल जाएंगी और आप पिक्चर से देख के अपनी ये ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा ताकि कोई भी स्पेल की मिस्टेक ना हो और इसको समझ के आप जो है इसे सॉल्व करना। हेयर आर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। हेयर आर अ फ्यू लैंग्वेजेस, डू यू नो वेयर दे आर स्पोकन। यानी आपको ये लैंग्वेजेस दी हुई हैं और आपने बताना है कि ये कौन सी कंट्रीज़ में बोली जाती हैं। जिस तरह से सबसे पहले है हमारे पास पॉलिश, तो ये पोलैंड में बोली जाती है। उसके बाद स्पेनिश, ये स्पेन में बोली जाती है। और मैंड्रिन चाइना में बोली जाती है। उर्दू पाकिस्तान में भी बोली जाती है और इंडिया में भी बोली जाती है। जर्मन जर्मनी में, ग्रीक ग्रीस में। क्वेश्चन 4 है, यू विल फाइंड ऑल द लैंग्वेजेस अबव एंड वन मोर हिडन इन द सेंटेंसेस बिलो। दे मे बी पार्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और मेड अप फ्रॉम द लेटर्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। अब यहाँ पे ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनके अंदर कोई ऐसा हिडन वर्ड है जो लैंग्वेज को शो कर रहा है। ठीक है, मे बी के वो सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल हो, मे बी के वो एक से ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल हो। जैसे एग्जाम्पल है, मिस्टर शाह गेव उमर अ बाइसिकल फॉर हिज बर्थडे। ठीक है, तो जिस तरह से मिस्टर शाह से हमें पता चल रहा है कि ये जो है हमारे पास अरेबिक लैंग्वेज में है। अब जिस तरह से ए वाली एग्जांपल है, दिस पैन इज़ हॉट, वी कैन फ्राई द एग्स नाउ। पैन इज़ हॉट को आप अंडरलाइन करेंगे और नीचे लिखेंगे स्पेनिश। ठीक है, पैन से जो वर्ड निकला है वो है स्पेनिश। अब बी वाला है, द चिल्ड्रन वर सिटिंग ऑन द स्टेप्स पॉलिशिंग देयर शूज़। अब पॉलिशिंग वर्ड को आप अंडरलाइन करोगे और इससे कौन सी लैंग्वेज बन रही है? पॉलिश। नेक्स्ट हमारे पास है सी स्टेटमेंट, आई थिंक देयर्स सम कर्ड अंडर द टेबल डेट्स वाई। अब कर्ड वर्ड जो है इसे आप अंडरलाइन करेंगे और ये कौन सी लैंग्वेज होगी? उर्दू। डी स्टेटमेंट है, आई रियली डोंट नो हाउ द बैजर मैनेज्ड टू एस्केप। बैजर वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और ये वर्ड बनेगा जर्मन। इज़ डैट ब्रेव मैन डेयरिंग टू क्रॉस द ओशन अलोन। अब मैन डेयरिंग जो वर्ड है ई स्टेटमेंट में, इसे आप अंडरलाइन करेंगे और ये वर्ड बनेगा मैंड्रिन। ये चाइना की लैंग्वेज है। ठीक है, मैंड्रिन। उसके बाद एफ वाला है, दिस ऑरिबल लुकिंग थिंग सीक्स ऑफ गार्लिक। अब रीक्स जो वर्ड है ये इसे आप अंडरलाइन करेंगे और ये लैंग्वेज बनेगी हमारे पास ग्रीस। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन दी ब्लैंक्स। एग्जाम्पल है, पाकिस्तानीज लिव इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तानीज जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, किस कंट्री में? पाकिस्तान में रहते हैं। तो इस तरह से हमने कंट्री का नेम मेंशन करना है। डैश लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन। डैश लिव इन ग्रीस, ग्रीक्स। डैश लिव इन इसराइल, इसराइली। डैश लिव इन ईरान, इरानियंस।
द डैश लिव इन वियतनाम एंड द डैश लिव इन फ्रांस। तो यहाँ पे हमने वियतनामीज और सेकंड में हमने लिखना है फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद विच इज़ विच, राइट द करेक्ट नेम्स अंडर द पिक्चर्स, एनाग्राम्स ऑफ द वर्ड्स टू बी यूज्ड। अब यहाँ पे हमें ये ग्रे टेबल में वर्ड्स नज़र आ रहे हैं और नीचे हमें पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं। ये नेक्स्ट पेज पे भी पिक्चर्स हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये वर्ड्स को अरेंज करना है, इनके सीक्वेंस को ठीक करना है और उसके बाद आपने ये इंसेक्ट्स के नेम बताने हैं इनकी पिक्चर देखते हुए। जिस तरह से पहला इंसेक्ट क्या है, मॉस्किटो, सेकंड है बी, थर्ड है मोल, फोर्थ है ड्रैगन फ्लाई। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बीटल, क्रिकेट, फ्ली, लाउस, एंट, लॉकस, वेस्प और कॉकरोच, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई आज की ऑब्जेक्टिव। तो आपको इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, आपने ये ऑब्जेक्टिव को याद भी करना है और अपनी बुक पे नोट भी करना है, ठीक है।